आसमान में शुरू हुआ मस्ती का सफर। जो हद से ज्यादा उड़ता है उसे जमीन पे लाना पड़ता है। लेकिन खतरा खड़ा था अगले ही कदम पर। तो बताइए, शुरू करें फुटबॉल मैच? अब सब जाएंगे यहां से 10 किलोमीटर दूर, इन गेंदों का पीछा करते हुए। माँ हाथी बहुत गुस्से में है। मैं इन्हें वीर वृक्षमाला पहनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम जाकर करुणा जी को सुरक्षित करो। जाओ। अब बस विवान उस हथनी के बच्चे को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। भाई भाई, अब दो निकालने की कोशिश कीजिए। दो? क्यों? वहाँ तो सांप है विवान। जानता हूँ भाई भाई, पर अरे विवान के साथ गेम खेल रहा है, सो उसे भी तो बता दो कि विवान को उसका गेम उल्टा करना आता है। आप बस अपनी सारी शक्तियां लगाकर दो निकालने की कोशिश कीजिए। यस, यस, पलट दिया मैंने रेग का गेम। भाई परी, अब एक नहीं निकालना है। कोई भी नंबर लाइए, बस एक नहीं लाना है। अरे अगर तुम उल्टी खोपड़ी हो तो ये विवाद तो टेढ़ी खोपड़ी निकला रे। अब तुम क्या करोगे? जश्न मनाऊंगा। हैं? मालूम था बच्चों वाले खेल में हारेगा तो बड़ा सदमा लगेगा। सदमा मुझे नहीं, सदमा तो अब इस विवान को लगेगा, क्योंकि अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नंबर 1 नहीं आएगा। विवान, अंक 1 तो है ही नहीं यहाँ। विवान, सारे नंबर गायब हो गए, सिर्फ एक नंबर बचा है, नंबर 6। नंबर 1 पे विक्ट्री है और पीछे 5 पे सांप का मुंह और डाइस में टोटल नंबर है 6, यानी मैं 100 पे तो जाऊंगा, लेकिन मुझे 5 कदम पीछे आना होगा जहाँ पर सांप का मुंह है। ओह नो।
लग रहा है जैसे ये सब मुझे काटने नहीं, मुझे खाने वाला है। अब हम क्या करेंगे विवान? विवान है सो नो टेंशन। दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से वापस जरूर मिलवाऊंगा। पर कैसे विवान? डाइस में सब नंबर 1 है ही नहीं। भाई बड़ी, कोई ना कोई तरीका तो होगा 100 तक पहुंचने का। हत्ती जी देखिए, संभालो बालवीर। हत्ती जी आपने सुना होगा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और यहाँ आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी उतना ही हानिकारक है। तो गुस्सा छोड़ दीजिए और इस माला को पहन लीजिए। बालवीर, भाई बड़ी, हाँ बस डाइस को फेंके। विवान जब 6 बचा है तो 6 ही आएगा ना। आप घुमाइए। मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं पीछे ना जा सकूं। विवान, 100 नंबर तक बिना गेम प्ले किए मैं फ्लाई नहीं कर सकता था, पर अब तो मैं 100 नंबर पे हूँ। हो सकता है मैं अब फ्लाई कर सकूं। सत्यानाश! ये विमान तो 0 से हीरो बनकर निकल गया। सोचा था कि विवान को गेम में उलझा के रखूंगा, लेकिन उसने तो इस गेम में से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। लेकिन अगर माँ और बेबी हाथी का मिलन हो गया तो तुम्हारी बालवीर को मारने की पूरी योजना बेकार हो जाएगी रे। हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर भागने के लिए प्लेन का टिकट काट लो या फिर पैदल चले। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब कैसे पहनाऊं मैं इन्हें वीर वृक्ष की ये माला? मेरे हाथ तो जकड़े हुए हैं। अब इन्हें मैं ये माला कैसे पहनाऊं?
भैया, अब माँ बेटे दूर नहीं रहेंगे। हाँ विमा, अब हमें भी अपनी माँ से दूर नहीं रहना पड़ेगा। चलो, अब हमें भारत नगर वासियों की याददाश्त मिटानी होगी कि हम बालवीर हैं और अन्य एक परी। कहा था मैंने कि प्लेन का टिकट बुक करा दो क्या? अभी गेम खत्म नहीं हुआ है बालवीर। मैं फिर से लौटूंगा एक नए मौरे के साथ। बाय बाय। रे की किस्मत इतनी खराब है कि सिक्के के दोनों तरफ भी उसका ही मांगा हुआ चिन्ह हो ना तो सिक्का गिरता नहीं, खड़ा रहता है। अरे अब तो हार हार कर इतना शर्मिंदा हो गया हूँ मैं कि अपनी शक्ल भी नहीं देख सकता शीशे में। शिंकाई में शीशा? ये शीशा किसने लगाया यहाँ पर? कौन है वो बेवकूफ? जो भी हो, चला देखो तो जरा मैं कैसा दिखता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये शीशा इतना बड़ा कैसे हो गया? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। भाग! शीशे जाने दे मुझे। शीशे! मैं यहाँ इस शीशे के अंदर कैसे आ गया? अरे मुझे कोई यहाँ से निकालो। सुंदरी, कोई निकालो मुझे यहाँ से बाहर। तुम कौन हो? से कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे। कहाँ? अरे तुम जो भी हो, देखो देखो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वेलकम बायमार, वेलकम। स्वागत है तुम्हारा शिंकाई की इस दुनिया में। एंड थैंक्स जो तुमने मुझे ये मैजिकल शीशा दिया जो अपने अंदर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को कैद करके रख सकता है। भय का राज है तो भय राजा को तो आना ही था। और इस बार मेरी नजर काल लोक के तख्त पे नहीं, वीर लोक के तख्त पे है। काल लोक? अच्छाई के हर साथी की आंखों में मैं बुराई का भय देखना है।
ऐसा भय कि हमें देखते ही उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ के भाग जाए। अपने इन्हीं हाथों से मुझे दोनों बालवीरों को खत्म करके एक बार फिर से बुराई का साम्राज्य फैलाना है। परितारा के रखरखाव के लिए अगले 3 प्रहर परितारा की सारी शक्तियां इस दिव्य वीर पत्थर में स्थानांतरित की जा रही हैं, ताकि वीरलोक में परियों और बालवीरों की शक्तियां जैसी हैं वैसी बनी रहें। परंतु तब तक अपने प्राणों से भी ज्यादा इस वीर पत्थर की सुरक्षा करनी है हमें। बालवीर, तुम इस दिव्य वीर पत्थर को लो और वीर शक्ति स्थल में जाकर सुरक्षित रख दो। शौर्य, क्या हम इस बार मेरी जगह विवान को भेज सकते हैं? क्योंकि मुझे नील ग्रह पर शांति स्थापित करने जाना है और अब मैं चाहता हूं कि विवान को हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दें, ताकि आने वाले समय में वो मुश्किलों का सामना अकेले कर सके। ठीक है विवान, तुम जाओ, पर याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, तुम्हें इसे वीर लोक से बाहर नहीं जाने देना है। कौन है ये? ब्रिगेंजा, ये है भाईमान काल लोक। मैंने तुम्हें तमनासा और काललोक के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि बताना जरूरी था। लेकिन इसे अभी कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा है ठीक है। और इस वक्त वैसे भी हमारा सारा ध्यान दोनों बालवीरों को खत्म करने में होना चाहिए। और वो करूंगा मैं, जिस तरह ब्रिगेंजा को शीशे में कैद किया था, ठीक उसी तरह दोनों बालवीरों को शीशे में कैद करके मिस्टर बी के स्मारक के पास रखूंगा। अच्छा, तब तक मैं काललोक होके आता हूँ। काललोक? और हाँ, जल्द लौटूंगा अपनी शक्तियों को 100 गुना करके। अरे, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती, पर तुम्हारी किस्मत में सही समय आएगा कब? सीधे सीधे बोलो, वरना तुम्हारी सांसों की घड़ी अभी और इसी वक्त बंद कर दूंगा, समझे? मेरा मतलब है ना यहाँ पर देवू है ना विमान, फिर करोगे कैसे कैद तुम अपने जादुई शीशे में? नहीं है तो बुलाएंगे, क्योंकि एक माँ के लिए कोई भी बेटा कहीं से भी कैसे भी आएगा। अब इसे परेशान करके मैं बालवीरों को बुलाऊंगा। अरे, ये कौन सा टाइम है सोसाइटी में फ्यूमिगेशन कराने का? वो तो संडे को होता है ना। खिड़कियां खोल देती हूँ। अरे, ये खोल क्यों नहीं रही है? लगता है बाहर जाकर ही सांस लेनी पड़ेगी। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे, ये दरवाजा अपने
आंटी आपको सब इतना धुआं कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये रे के दिल में जो बदले की आग लगी रहती ना, ये धुआं वहीं से आ रहा है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है धुआं। खिड़की दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं। क्या? विवान! देबू! डोंट वरी आंटी, मैं कुछ करती हूँ। नहीं अनन्या, आज तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। देबू! देबू! इस धुएं को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फैन बना देती हूँ। ये क्या है? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, करती कुछ और है, होता कुछ और है। देबू! बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। विवान! देबू! बुलाओ बालवीरों को मेरे मैजिकल मिरर में ट्रैप होने के लिए। बुलाओ। देबू! याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए, तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। आंटी! विवान, देबू, तेरे घर का दरवाजा तो बंद है। मम्मी, पर मेरे घर का दरवाजा दिन में कभी बंद नहीं होता। आंटी! मम्मी! 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 प्लीज गेट खोल दो। मम्मी! चिंटी, अब इन नकली कॉकरोच और लिजर्ड से इन लोगों को डराएंगे और इनकी डरी हुई फोटो खींच के फ्रेंड बुक पे डाल देंगे। क्या मजाक उड़ेगा इनका। हाँ। माँ, अनन्या दीदी। विवान! फैल्कन, विवान, रेडी हो जाओ मेरे मैजिकल मिरर में कैद होने के लिए। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पीछे कहाँ जा रहा हूँ? विवान पीछे। विवान, गेट खोल दे। आंटी! विवान! अरे ये तो सर मुंडवाते सर पे पड़ गए उन्हें।
ये क्या हो रहा है बालपरी? लगता है दिव्य पत्थर पर कोई आंच आ गई है, इसलिए पूरा वीर लोग सुरक्षा घेरे में जा रहा है। बालपरी, फिर तो हमें तुरंत धरती लोक पर जाना चाहिए ताकि हम बालवीर की मदद कर सके, वरना सुरक्षा घेरा लग गया तो हम में से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। हाँ। उठ विवान, चोट तो नहीं लगी? नहीं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? हाँ, ऐसी हरकत तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ, अरे नहीं, हमारा प्लान तो कुछ और था। देखा तूने इनको? मैंने कहा था इन्हीं की गलती है। हाँ, ये ऐसे ही कर सकते हैं। चिंटू, तुमने ये सब किया ना? तुमने ये सब किया ना? नहीं, पीछे, नहीं, तुमने ये सब किया। इन्हें तो पता भी नहीं है कि परितारा की जागृत शक्ति इन सबके अंदर चली गई है। भैया, इस बार रे ने माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो इस बार तो हम उसे हमारे हैमर से इतनी चोट पहुँचाएंगे कि कोई कबाड़ी वाला भी उसे नहीं खरीदेगा। वो तो हम करेंगे ही विवान, लेकिन अगले 12 घंटों तक हमें सतर्क रहना होगा ताकि रे इन बच्चों पर वार ना कर पाए, क्योंकि अभी परितारा की जागृत शक्ति इन बच्चों के अंदर और तुम में। भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जानकर आता हूँ। रुको, भैया ये धवन, तुम्हारे पास पहले से ही शक्तियां हैं और परितारा की असीम शक्तियां भी तुम्हारे अंदर समा चुकी है, जिसे संभालने की सक्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। इसलिए अगले 12 घंटों तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तब तक मैं इन सबका और माँ का ख्याल रखता हूँ। तब तक आप वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जान कर आइए। ठीक है विवान, लेकिन रे से संभल कर रहना। वाह, मैं तो यहाँ डायमंड लेने आया था, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया है मुझे। अब मैं परितारा की शक्तियां मैजिकल मिरर में सक कर लूंगा, फिर परितारा की शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी। और फिर बालवीर बन जाएंगे एकदम मामूली और शक्तिहीन। यस ब्रिगेंजा, और फिर मैं उन्हें मामूली चींटियों की तरह अपने पैरों के नीचे मसल दूंगा। ये सब पक्का उस रे ने किया होगा। हाँ दीदी, पर अभी नेक्स्ट 12 आवर्स तक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सब बच्चों को सेफ रखना होगा, और उसके लिए हमें उन सबको किसी एक जगह पर रखना होगा। तो विवान एक काम करें, उनको किसी रूम में बंद कर दे। नहीं दीदी, अगर वो लोग वहां भी लड़ने लगे तो ना जाने क्या इफेक्ट होगा। परितारा की पावर्स का उन पर कुछ और सोचना होगा। बड़े हिम्मत वाले हो गए हो तुम। हाँ? नहीं, मतलब इतना हारने के बाद भी भारत नगर के बीचों बीच खड़े रहकर इनका सामना करने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। रिलैक्स ब्रिगेंजा, जो तुम ये चबा रहे हो इसकी वजह से हम तो सबको देख सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं देख सकते हैं? कैसा लगा? स्वादिष्ट है, थोड़ा चिपचिपा है। मैं इसके बारे में नहीं, ये सामने है इसके बारे में पूछ रहा हूँ। सामने है? अरे सामने कुछ होगा तो दिखाई देगा ना। एक काम करो, आगे जाओ। आगे? थोड़ा और आगे। और आगे? ठीक है। देख लिया?
अरे कभी तो कुछ ऐसा करो ताकि सारी दुनिया तुम्हें देख सके। नहीं नहीं, मेरा मतलब है वैसे ये नई कलाकारी है क्या? इस कलाकारी का नाम है हॉट एयर बलून, हॉट एयर? जो मेरे अलावा सिर्फ उन बच्चों को दिखेगा जिनमें परी तरह की शक्तियां होंगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ तू उधर जा, वरना मैं तेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। हाँ जा जा, मेरी मम्मी भी जानती है कि मैं कितना भोला बच्चा हूँ। अच्छा। ओह वाह, हमारे भारत नगर में इतना बड़ा हॉट एयर बलून। वाओ। हाँ? देख चिंटू, तुझसे भी बड़ा गुब्बारा। हाँ। हैं? तूने मुझे गुब्बारा बोला? तूने मुझे गुब्बारा बोला? गुब्बारा बोला मुझे? नहीं रुको, मैंने कहा तुमसे बड़ा गुब्बारा। ओ तो ठीक है। भैया पहले हम गुब्बारे में चलते हैं तो किसी को देखने नहीं देंगे। हाँ चिंटी, सही प्लान है तेरा। सबसे पहले अपन चलते हैं, फिर किसी को आने नहीं देंगे। चल चल आजा। मैं जल्दी जाऊंगा। अरे वाह वाह दीदी वाह। देखा विवान, अब वो चारों यहाँ पे आराम से सारा दिन अलग अलग बैठ के खा सकते हैं, खेल सकते हैं और फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। राइट, मैं अभी उन सबको यहाँ लेकर आता हूँ ताकि नेक्स्ट 12 आवर्स तक वो लोग यहाँ आराम से रह सके। कितना सुंदर है ये, देख कितना बड़ा बलून है ना चिंटी। एक सेकंड, ये आया कहाँ से? हाँ, मेरे पापा जरूर अफ्रीका से लाए होंगे। क्या तेरे पापा अफ्रीका गए थे? हाँ। तो तुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों नहीं आ गए? हाँ? अरे नहीं खुशी, क्या है ना, प्लेन में 50 kg से ज्यादा वेट नहीं जा सकता। क्या बोला रिंकू? कुछ रुको रुको रुको, नहीं पीछे पीछे में। अच्छा वैसे ये यहीं पे खड़ा रहता है या फिर उड़ता भी है? उड़ता है ना, बट तभी जब हमारी मर्जी होती है। अच्छा थोड़ा के दिखाओ। उड़ा के दिखाऊं? दिखा निकालने तो दे, इसका रिमोट निकालने दे। दिखाओ। अब इन बच्चों की विश में कैसे पूरी ना करूं? Come on kids, get ready to fly. ये हॉट एयर बलून अचानक यहाँ कैसे आ गया और सारे बच्चे इस बलून के अंदर कैसे पहुँच गए? अब दिखेगा तुम्हें मेरा मैजिकल हॉट एयर बलून। ये बलून बच्चों को कहाँ ले जा रहा है? मुझे इस बलून को रोकना ही होगा। ओह नो, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। कैसे बचाऊं?
तो रुको। कोई जरूरत नहीं है ब्रिगेंसा। है? वैसे भी ये पावरलेस विवान आखिर क्या कर लेगा? और अच्छा ही है, ये सारे के सारे एक साथ हैं। अब इन सब में से एक साथ ही मैं परितारा की शक्तियां उस मैजिकल मिरर में सब कर लूंगा। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। चिंटी हाथ दे। पकड़ के रख चिंटी। भैया ये आपने कैसे उड़ाया? मैंने नहीं उड़ाया है। तो फिर कैसे उड़ाया? मुझे क्या पता। मम्मी। विवान, कितना बुरा सपना था। अनन्या, तुमने खुशी विवान को देखा है क्या? वो आंटी, खुशी विवान यहीं थे, लेकिन पलटन वापस आ गई ना तो खेलने चले गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। विवान अभी तक पलटन को वापस क्यों नहीं लेके आया है? इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो विवान? तुम्हें नीचे ही जाना है ना, मैं पहुंचा देता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें और तुम्हारी अंदर की सारी पावर्स को इस मिरर में तो सक कर लूं। इतने भी क्या जल्दी है रे? विवान, तुम बच्चों की सुरक्षा करो, इससे मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। एक मिनट, हो सकता है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। व्यू तो देखो, वाव। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ। अरे ओ, कोई तो हाथ पकड़ो। ये तो विमान नीचे लटका हुआ है। क्या? विवान, हाँ हाथ दो मुझे। विवान, आजा। ध्यान से। और रे नहीं छोड़ेगा रे। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता बालवीर, तुम बच्चों को बचाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं ही ले आता हूं उन्हें। बच्चे नीचे आएंगे मगर जमीन पे नहीं,
खाई में जाएंगे। वो देखो बालवीर, एयर बलून नीचे आ रहा है। नाउ हैप्पी? लेकिन हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पर बार बार विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है बालवीर। विकल्प है ना, तुम्हारा अंत। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है बालवीर। क्या हो रहा है विमान? हम नीचे कैसे पहुंचेंगे? अरे नीचे छोड़ो, हम घर कब पहुंचेंगे विमान? भैया घर तो नीचे ही है ना। अरे पहुंचेंगे घर, क्यों नहीं पहुंचेंगे? और देखो बलून भी नीचे जा रहा है। हाँ? नीचे जा रहा है? नीचे जा रहे हैं। अरे हाँ, नीचे जा रहे हम हैं। तो नीचे जा रहे हैं। लगता है ये फ्री की राइड खत्म होने वाली है। हाँ। ये बलून नीचे तो जा रहा है, लेकिन जमीन पे नहीं। हाँ? खाई में। क्या? अरे शांत हो जाओ। विमान प्लीज कुछ करना। कुछ कर विमान। हॉट एयर बलून गर्म हवा से ऊपर उड़ता है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। उसमें क्या? एग्जैक्टली। और देखो इस सिलेंडर में से आग कम्प्लीटली बुझ गई है और इसी की वजह से ये बलून नीचे गिर रहा है। तो हमें इस बलून को फिर से ऊपर उड़ाने के लिए हमें इस सिलेंडर में आग लगानी होगी। अरे लेकिन आग तो मैच स्टिक या फिर लाइटर से जला सकते हैं ना, वो कहाँ से लाएंगे? रुको, मैं घर से माचिस लेके आता हूँ। मैंने बैलेंस संभाल लिया है। हाँ, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं रे, बच्चों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से दूर कर दूंगा। अच्छाई और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। क्योंकि जहां लाइट है वहां डार्कनेस भी है, जहां नाइट है वहां डे भी है, और जहां बालवीर है वहां रे भी है। तुम्हारा सरप्राइज अभी बाकी है बालवीर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।